रात के बीच में मेरी नींद खुली, वो भी वॉशरूम जाने के लिए, कि तभी अचानक से एक सफेद सांप ने मुझे सीधा मेरे छोटे भाई पर काट लिया। दर्द इतना तेज था कि मैंने सीधा किचन से एक चाकू उठा लिया। मैं उस सांप को बस टुकड़े टुकड़े करने ही वाला था, लेकिन फिर वो सांप एक खूबसूरत जवान लड़की में बदल गया और उसने मुझसे बात की। मैं अपनी ड्रैगन एसेंशन के दौरान एक विलन से इंजर्ड हो गई हूँ, मुझे हील करने में मदद करो, इसके बदले मैं बड़ी होके तुम्हारी बीवी बन जाऊंगी। क्योंकि जो ही मैंने तुम्हारे छोटे भाई को काटा तो मुझे समझ में आ गया कि कोई भी लड़की तुमसे पटने नहीं वाली, हमेशा के लिए सिंगल। रात के बीच में मेरी नींद खुली, वो भी वॉशरूम जाने के लिए, कि तभी अचानक से एक सफेद सांप ने मुझे सीधा मेरे छोटे भाई पर काट लिया। दर्द इतना तेज था कि मैंने सीधा किचन से एक चाकू उठा लिया। मैं उस सांप को बस टुकड़े टुकड़े करने ही वाला था, लेकिन फिर वो सांप एक खूबसूरत जवान लड़की में बदल गया और उसने मुझसे बात की। मैं अपनी ड्रैगन एसेंशन के दौरान एक विलन से इंजर्ड हो गई हूँ, मुझे हील करने में मदद करो, इसके बदले मैं बड़ी होके तुम्हारी बीवी बन जाऊंगी। क्योंकि जो ही मैंने तुम्हारे छोटे भाई को काटा तो मुझे समझ में आ गया कि कोई भी लड़की तुमसे पटने नहीं वाली, हमेशा के लिए सिंगल रहने से अच्छा तुम मेरी मदद करो और बिना कंडीशन के हम इस बात को इग्नोर कर लेंगे कि जितना तुम्हारा साइज है उससे तुम घंटा कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। वो इतनी नाजुक और इतनी खूबसूरत लग रही थी कि बिना सोचे समझे मैंने हाँ कर दिया। हालांकि उसकी बातें बहुत कठोर और बहुत ज्यादा कड़वी हैं, लेकिन खैर सच हमेशा कड़वा ही होता है। बाद में मैंने उसे अपनी पॉकेट में छुपा लिया और चुपके से अपने घर ले गया। सुबह होते ही गांव का चीफ और काफी सारे लोग हमारे घर आ गए। उन्होंने दादाजी से पूछा कि क्या उन्होंने कोई सफेद सांप देखा है। कह रहे थे कि वो एक भागी ड्रैगन है जो सबको मार सकती है। मैं डर के मारे दरवाजे के पीछे छुप कर सुन रहा था, क्योंकि इस गांव का एक रूल है कि अगर तुम अपने मुखिया की बातों को नहीं सुनोगे तो तुम्हारा नीचे का जो हथियार है तो वो काट दिया जाएगा। इसलिए मैंने उस सांप और अपने नीचे हथियार को कस के पकड़ लिया, क्योंकि मैं दोनों को नहीं खोना चाहता। उन लोगों के हमारे घर पर होने से मुझे इतनी ज्यादा घबराहट हुई कि मैंने अपने फ्यूचर की बीवी को अपने पैंट के अंदर ही डाल दिया। तभी उन लोगों की बातें खत्म हुई और दादाजी उन सबको मेरे कमरे में ले आए और पूछा क्या मैंने कोई सांप देखा है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ठंडी और चिकनी स्केल्स मेरे जिस्म से चिपकी हुई थी। अगर दादाजी को वो मिल जाती तो शायद वो मुझे तुरंत मार देते, लेकिन किस्मत से उन्होंने कुछ नोटिस ही नहीं किया और सभी लोग वापस चले गए। मैं दरवाजे के पास थक कर बैठ गया, मेरी टांगे बहुत ज्यादा कांप रही थी। मैंने धीरे से कहा चलो शुक्र है वो लोग चले गए, क्योंकि मुझे अपनी होने वाली बीवी को इन लोगों के हवाले नहीं करना, क्योंकि उसने मेरे बारे में बहुत कुछ देख लिया है। उसके बावजूद भी वो मुझे एक्सेप्ट कर रही है। तो चलो एक तीर से दो निशाने, छोटा हथियार भी बच गया और बीवी भी बच गई, जो कि आगे जाकर मुझसे शादी करेगी। बाद में मैंने अपनी बीवी से कहा कि वो लोग चले गए हैं, तुम बाहर आ सकती हो। मेरा बस इतना कहना ही था कि एक बर्फ जैसी सफेद सांप मेरी पैंट के नीचे से फिसल कर बाहर आया। मैं थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया कि मेरा छोटा हथियार इतना बड़ा कैसे हो।